हाय स्टूडेंट, नमस्कार। मैं हूं मनजीत सिंह। तो इस वीडियो में आज मैं आप लोग को बताने वाला हूं बिल्डिंग ड्राइंग में कैनाल हेड वर्क्स। तो देखिए, आपके लिए मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है पहले से ही। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ड्रा अ डिटेल्ड प्लान ऑफ कैनाल हेड वर्क फ्रॉम फॉलोइंग डाटा। यहाँ पर हमें कैनाल हेड वर्क बनाना है, जिसके लिए नीचे डेटा दिया गया है। कैनाल हेड वर्क आप लोगों ने इरिगेशन सब्जेक्ट में पढ़ा हुआ है। इसका पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ इस बात की, क्योंकि जब तक आपको अगर इसका थ्योरी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है बनाने में। बट मैं कोशिश करूँगा कि आपको जो है पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करूँ यहाँ पे, क्योंकि ये ड्राइंग सब्जेक्ट है, वो थ्योरी सब्जेक्ट है और थ्योरी बताने का यहाँ टाइम नहीं है हमारे पास, क्योंकि ड्राइंग में तो केवल हमें बनाना है, उसमें इतना टाइम लग जाएगा कि हम इसका पूरा थ्योरी नहीं बता पाएंगे यहाँ पे। ठीक है, आइए देखते हैं। रिवर विथ दिया गया है 15 मीटर। देखिए, कैनाल हेडवर्क का मतलब क्या है कि कैनाल हेडवर्क वहाँ पे बनाते हैं जहाँ पर किसी भी नदी में से, जब वहाँ पर कैनाल बनाते हैं और नदी में से जो पानी है उसको हम कैनाल की तरफ डाइवर्ट करते हैं, तो नदी के पानी को कैनाल में डाइवर्ट करने का जो कंस्ट्रक्शन किया जाता है, उसे डाइवर्ट करने के लिए उसे कैनाल हेडवर्क बोलते हैं। ठीक है, यानी यहाँ पर हमें बनाना क्या है कि जहाँ पर नदी में से कैनाल बना के वहाँ पे जो पानी हम लेके जाते हैं, वहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन किया जाता है, जो स्ट्रक्चर बनता है, उसी को हमें यहाँ पे उसका प्लान बनाना है। तो रिवर विथ दिया गया है 15 मीटर, यानी जो वहाँ पर नदी का ब्रिथ है वो 15 मीटर दिया गया है। विथ ऑफ कैनाल, जो कैनाल हमें बनाना है वो 3.5 मीटर है। विथ ऑफ डिवाइडिंग वॉल बनाते हैं जिसका ब्रिथ 2 मीटर दिया गया है। अंडर स्लूस दिया गया है 2 मीटर इंटू 2.5 मीटर साइज का। विथ ऑफ फिश लेडर दिया गया है, फिश लेडर का जो विथ है वो 1 मीटर दिया गया है। एंड लास्ट थिकनेस ऑफ वॉल 2 मीटर। तो चलिए स्टूडेंट, मैं यहाँ पे स्केल ले लेता हूँ। सबसे पहले स्केल हम ले लेंगे 100 का। स्केल हम कितने का ले लेंगे? 100 का। ठीक है, इस स्केल से हमें ये फायदा है कि कैलकुलेटर की हमें आवश्यकता नहीं है, बस सेंटीमीटर में बनाइए और 100 से डिवाइड कर दीजिए। तो सबसे पहले हम स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे कहाँ से स्टार्ट करेंगे, किस तरीके से बनाएंगे। सबसे पहले आप बनाएंगे गाइज गाइड बैंक बना लीजिए। सबसे पहले हम गाइड बैंक बना लेते हैं। गाइड बैंक के लिए देखिए, यहाँ पर लेंथ नहीं दिया गया है क्वेश्चन में आपको कि कितना लेके चलना है। जो वैल्यू नहीं दिया गया है ना, उसे आप अपने से एज्यूम करते हुए उसको फ्री हैंड भी लेके चलेंगे, क्योंकि हमें एक फॉर्मेट बनाना है। यहाँ पर आपको भी पता है कि यहाँ जो साइज हमने, ये लेंथ जो साइज यहाँ पे दिया गया, वैल्यू दिया गया है, वो वैल्यू क्वेश्चन में दिया भी जा सकता है और नहीं भी दिया जा सकता है। इसमें से कोई भी वैल्यू अगर नहीं दिया जाता है तो वो वैल्यू आप अपने से एज्यूम कर लेंगे। हमें एक फॉर्मेट बनाना है कि किस तरीके का कैनाल हेडवर्क प्लान में दिखाई देता है। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं। सॉरी, मैंने एक लाइन गलत बोल दिया था कि मैं आपको बिल्डिंग ड्राइंग सब्जेक्ट में पढ़ा रहा हूँ। एक्चुअल में ये सब्जेक्ट जो है आपका वो है वेस्ट वाटर एंड इरिगेशन इंजीनियरिंग ड्राइंग का सब्जेक्ट है, जो कि सिविल 5th सेम में ये सब्जेक्ट दिया गया है। अगर आप BTUP स्टूडेंट, पॉलिटेक्निक स्टूडेंट हैं तो आपके लिए 5th सेम में सब्जेक्ट दिया गया है। एक्चुअल में बिल्डिंग ड्राइंग में मेरे मुँह से निकल गया, सॉरी इसके लिए। बट आप समझ गए होंगे कि आपके सब्जेक्ट क्या है, वेस्ट वाटर एंड इरिगेशन इंजीनियरिंग ड्राइंग सब्जेक्ट है। चलिए सॉल्व करते हैं, बनाते हैं इसको हम। सबसे पहले गाइड बैंक बनाएंगे हम। गाइड बैंक के लिए मैंने आपको बताया लेंथ कुछ भी लेके चलेंगे हम। लेंथ ले लीजिए इतना। जिस तरीके से मैं बना रहा हूं बिल्कुल ऐसे ही आप बनाएंगे, इसलिए मैं आपको मिनी ड्राफ्टर पे बताता हूं, बोर्ड पे नहीं बताता हूं। ठीक है, इसका ब्रेथ ले लीजिए कितना, 2 मीटर ले लीजिए, क्योंकि यहाँ पर थिकनेस ऑफ वॉल भी 2 मीटर दिया गया है, तो गाइड बैंक का भी थिकनेस आप 2 मीटर ले लीजिए। 2 मीटर को स्केल में चेंज करेंगे 200 सेंटीमीटर आएगा। 200 सेंटीमीटर डिवाइड बाई 100 करेंगे तो 2 सेंटीमीटर आपका आ जाएगा। ठीक है, 2 सेंटीमीटर।
ठीक है। इसके बाद आप क्या करेंगे कि आपको इस रिवर का ब्रिथ दिया है 15 मीटर, इसको स्केल में चेंज कीजिए आप। 15 मीटर का मतलब क्या है, 1500 सेंटीमीटर डिवाइड बाई 100 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 सेंटीमीटर। अंदर से इसका मेजरमेंट कर लीजिए तो आ गया आपका ये 15 सेंटीमीटर यहाँ पे। ठीक है, तो ड्राफ्टर में एरर भी हो सकता है, इसलिए हम यहाँ से भी मेजरमेंट कर ले रहे हैं इसका। ये 15 आ गया, ठीक ही है। वैसे लेंथ मैंने आपसे कहा कि आप लेंथ कुछ भी ले लीजिए। फिर इसका ब्रिथ कितना है, 2 मीटर यानी 2 सेंटीमीटर। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आप इसको जो है उसके बाद आप क्या काम करेंगे ना, यहाँ पर फ्री हैंड बना लेंगे इसे। ठीक है, फ्री हैंड किस तरीके से बनाएंगे, इसे हल्का सा सर्कल शेप में दे दीजिए। इस तरीके से। दो सेंटीमीटर है ना इसका। इसको फ्री हैंड आप बना सकते हैं, चारों तरफ इसी तरह से बना लीजिए आप इसको। ठीक है, उसके बाद इतना तो देखिए, आप नीचे का भी देख लीजिए। ये इस तरीके से आपने बना लिया इसे। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। उसके बाद देखिए, आपको अंडर स्लूस का साइज दिया गया है 2 मीटर बाई 2.5 मीटर दिया गया, यहीं से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो 2.5 मीटर क्या है आपका, 2.5 मीटर है जो आपका इसका ब्रिथ है, और दूसरा लेंथ इसका 2 मीटर है। तो इसको स्केल में 100 से डिवाइड करेंगे तो आपका अगर जैसे 2.5 मीटर है तो 2.5 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो ये 2.5 सेंटीमीटर आ गया। कहीं से भी स्टार्ट कर लीजिए। ये 2.5 सेंटीमीटर इसका हो गया, 2 मीटर इसका हाइट ले लीजिए। ठीक है, देखिए कैनाल 2 टाइप का होता है, मतलब यहाँ 2 टाइप से हम बना सकते हैं। इस कैनाल हेडवर्क पे हम दोनों साइड कैनाल को निकाल सकते हैं, डाइवर्ट कर सकते हैं, या एक ही डायरेक्शन में कर सकते हैं। तो मैं आपको जो बताने वाला हूँ ये दोनों साइड में, ज़्यादातर हमें दोनों डायरेक्शन में निकाला जाता है, क्योंकि यहाँ कैनाल हेडवर्क पे जितना कॉस्ट लगता है, तो यहाँ पर अगर हम 2 बना लेंगे तो हमारा कुछ ही इकोनॉमिकल हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पर अंडर स्लूस बना लिया। ये आपका 2.5 मीटर, ये हाइट इसका है 2 मीटर। ठीक है, उसके बाद इसके जस्ट बगल में हम बनाते हैं क्या, डिवाइडिंग वॉल। हमेशा इसके बगल में डिवाइडिंग वॉल बनाते हैं। डिवाइडिंग वॉल देखिए अंडर स्लूस क्यों बनाते हैं, ये स्लूस का काम केवल ये होता है कि यहाँ पर जैसे मान लीजिए सिल्ट इकट्ठा हो जाएगा तो साफ़ सफाई करने के लिए ये अंडर स्लूस बनाया जाता है। यहाँ पर गेट लगा हुआ होता है अंदर की तरफ से, बाद में इसको ओपन करके हम यहाँ से साफ़ सफाई कर लेते हैं। ठीक है, इसको बनाने से क्या होता है कि कैनाल के अंदर सिल्ट की मात्रा नहीं जाने पाता है। और इसके बगल में हम बनाएंगे डिवाइडिंग वॉल। डिवाइडिंग वॉल का काम क्या होता है कि यहाँ पर
वाटर को डाइवर्ट करने में हेल्प करता है। ये डाइवर्ट करने के लिए डिवाइडिंग वॉल बनाया जाता है। डिवाइडिंग वॉल का विड्थ कितना दिया गया है? 2 मीटर दिया गया है। तो अंडर स्लूस से इधर की तरफ लेंथ कम लेते हैं और दूसरी तरफ लेंथ ज़्यादा लेके चलते हैं। 2 मीटर विड्थ में बनाइए। लेंथ इसका कुछ भी ले लीजिए, बस विड्थ पे ध्यान दीजिए क्योंकि विड्थ ही हमने वैल्यू दिया हुआ है। चलिए हमने इतना ले लिया। 2 मीटर इसका क्या है? 2 मीटर है आपका ब्रेथ है इसका। ठीक है, इधर भी बना लेंगे और यही हम सेम इधर भी बना लेंगे। ठीक है, यहाँ पर भी वही चीज़ बनाइए। अंडर स्लूस यहाँ भी बनेगा आपका 2.5 मीटर। आप इधर लीजिए, यानी 2.5 सेंटीमीटर आ जाएगा ये, और 2 सेंटीमीटर इसका हाइट हो जाएगा। ठीक है, और इसी के लेवल में हम बनाएंगे 2 मीटर डिवाइडिंग वॉल का ब्रेथ है, ये बना लिया। ठीक है, इसको क्या करेंगे ना हम राउंडेड यहाँ बना देते हैं, राउंडेड एज में इस तरीके से। फ्री हैंड। ये स्टूडेंट हमारा डिवाइडिंग वॉल हो गया। अब क्या काम करेंगे हम? इस डिवाइडिंग वॉल के बगल में फिश लेडर बनाते हैं। क्यों? क्योंकि इधर आपका अप स्ट्रीम है, इधर डाउन स्ट्रीम है। जो नदी है वो इधर से फ्लो हो रहा है, इधर के डायरेक्शन में। देखिए यहाँ पे जो रिवर है आपका, उसका डायरेक्शन इस तरफ है। जब इधर है तो इधर इसे बोलते हैं यूएस, अप स्ट्रीम, क्योंकि यहाँ पर हम बैराज या वियर बना करके इस पानी का जो वाटर लेवल है उसको लेवल को ऊंचा कर देते हैं, उठा देते हैं, तभी तो यहाँ पर डाइवर्ट होगा। तो ये अप स्ट्रीम होता है और इधर आपका जो है ये डाउन स्ट्रीम होता है। तो अप स्ट्रीम से डाउन स्ट्रीम में मछलियाँ तो आ सकती हैं, बट डाउन स्ट्रीम से अप स्ट्रीम में नहीं जा पाती है, क्योंकि यहाँ पे वाटर लेवल ऊपर होता है बियर या वैराज की वजह से। इसलिए यहाँ पर फिश लेडर बनाते हैं अलग से मछलियों को आने जाने के लिए। तो फिश लेडर का जो ब्रीथ होता है जनरली 1 मीटर लेके चलते हैं हम। दोनों साइड में बना लीजिए। हमेशा डिवाइडिंग वॉल के बगल में बनाते हैं। अगर मान लीजिए कैनाल आपको एक ही डायरेक्शन में निकाला जाता, एक ही तरफ डाइवर्ट किया जाता, तो फिर एक ही तरफ अंडर स्लूस बनाते, एक ही डिवाइडिंग वॉल बनाते, एक ही फिश लेडर बनाते, और बाकी पूरे लेंथ में वियर या वैराज बना रहता। ये चीज़ आप ध्यान देंगे। लास्ट में मैं बता दूंगा कि अगर एक ही डायरेक्शन में बनाना होता तो आप क्या काम करते हैं। अभी मैं बताता हूं आपको। अब यहाँ पर वियर या वैराज बनाएंगे। वियर या वैराज का ब्रीथ यहाँ पे नहीं दिया गया है, सेम ब्रीथ ले लीजिए 2 मीटर आप, बाकी पूरे लंबाई में वियर या वैराज बना देंगे। ये हो गया वॉल, ये हो गया वियर या वैराज। इसका काम क्या होता है? इसका काम है कि वाटर लेवल को ऊपर उठाना। अगर एक ही डायरेक्शन में एक ही तरफ हमें वाटर को डाइवर्ट करना होता कैनाल में, तो ये तीनों चीज़ हम नहीं बनाते। फिर यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये पूरा आपका वियर या वैराज बना रहेगा। फिर पूरे में ये तीनों चीज़ हटा देंगे हम, पूरा वॉल बना देंगे फिर। ठीक है, तो ये आपका डिवाइडिंग वॉल है। तो डिवाइडिंग वॉल का जो है एक सिंबल दे दीजिए यहाँ पर। चलिए स्टोन मेसनरी हो सकता है ये।
ठीक है, इनके नाम भी हम लास्ट में लिख लेंगे। और यहाँ पर फिश लेडर किस तरीके से बनाते हैं आप उसे देख लीजिए। फिश लेडर, फिश लेडर के लिए इस तरीके से अल्टरनेट वॉल बना देते हैं एक हम। आपने इरिगेशन में पढ़ा हुआ है इसे, आप समझ रहे होंगे अच्छे से। सेम हियर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर गेट लगाते हैं यहाँ पर, तो ये 0 पॉइंट यानी कि आधा आधा मीटर का जो है इसे इस तरीके से बना दीजिए। ये 0.5 सेंटीमीटर, एक्चुअल में देखा जाए तो 0.5 मीटर होता है। इस तरीके से बना हुआ होता है ये आपका ये, ठीक है। दोनों साइड में बना दीजिए इसे। ठीक है, ये आपका वियर या बैराज है। तो स्टूडेंट्स आपका कंप्लीट हो गया। अब हम क्या काम करेंगे, अब हम यहाँ पे कैनाल बनाएंगे, जिधर हमें पानी को, वाटर को डाइवर्ट करना है उसे हम बना लेंगे। तो इधर की डायरेक्शन में हम बनाएंगे, इसीलिए तो हमने डिवाइड अप स्ट्रीम में ही हमेशा बनाते हैं, डाउन स्ट्रीम में नहीं। इसके इधर डाउन स्ट्रीम है, इसके इधर अप स्ट्रीम है। तो यहाँ से लगभग आप जो है 1-1.5 मीटर का स्पेस दे देंगे। मान लीजिए हमने 1 मीटर का स्पेस दे दिया, यानी 1 सेंटीमीटर दे दिया। यहीं पर हम क्या बना देंगे, कैनाल। लंबाई आगे कुछ भी हो सकता है। और इसका ब्रिथ, कैनाल का ब्रिथ दिया गया है क्वेश्चन में कितना, 3.5 मीटर दिया गया है। ठीक है, दोनों तरफ। और यहाँ पे रेगुलेटर भी बना देते हैं। इसके सेंटर पॉइंट पे एक लाइन ड्रॉ करके यहाँ पर रेगुलेटर बनाते हैं पानी को कंट्रोल करने के लिए। मान लो अगर हमें पानी को रोकना है तो यहाँ पर गेट फाटक लगा हुआ होता है, आपने देखा भी होगा। तो यहाँ पर रेगुलेटर लगा देंगे। ठीक है, ये आपका कैनाल है। ठीक है,
कैनाल हो गया, इसे बोलते हैं अंडर स्लूस, जिसकी साइज 2 × 2.5 मीटर हमने यहाँ पे यूज किया हुआ है। इसे बोलते हैं वियर या वेराज, इसे बोलते हैं फिश लेडर, मछली सीढ़ी, मछलियों के लिए सीढ़ी है ये, ठीक है। ये है आपका डिवाइडिंग वॉल, ठीक है। ये भी है, ये भी मछली सीढ़ी है आपका, ये भी डिवाइडिंग वॉल है, ठीक है। अंडर स्लूस है आपका ये, इस तरह से हमने दोनों को दिखा दिया। और इसे बोलते हैं गाइड बैंक, ये आपका गाइड बैंक हो गया। अब अप स्ट्रीम से पानी डाउन स्ट्रीम की तरफ आपका फ्लो हो रहा है, तो अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम हमने यहाँ पे दिखा दिया, ऑलरेडी दिखा दिया। यहाँ पर हेड रेगुलेटर बना हुआ होता है, इसका भी नाम लिख दीजिए आप। हेड रेगुलेटर, ठीक है, ये हो गया आपका। और तो गाइज़ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और मैं समझता हूँ कि कोई आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन होता है, कोई भी डाउट है, तो आप कमेंट कीजिए, उसका रिप्लाई मैं आपको ज़रूर दूंगा। कोशिश करूँगा कि जो भी आपके साथ आपका प्रॉब्लम होगा उसको हम सॉर्ट आउट करेंगे उस चीज़ को। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आप इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उसे कर लीजिए, जिससे कोई भी न्यू वीडियो अपलोड करूं तो उसका जो नोटिफिकेशन है वो आपके पास तुरंत आ जाए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये सब्जेक्ट जो है आपका, इस सब्जेक्ट के बारे में काफ़ी लेक्चर मैंने प्रोवाइड किया हुआ है आपको, और अगर आप लोगों ने इससे प्रीवियस वीडियो नहीं देखा हुआ है आप उसे भी देख लीजिए। ठीक है, एक चीज़ और बात आती है इसमें, वैसे आपका ये पूरा कंप्लीट है, इतना आप बना देंगे बहुत है। एक मार्जिनल और बनाते हैं यहाँ पर हम, मार्जिनल एम्बैंकमेंट यहाँ पे बनाते हैं, दोनों तरफ बनाना होगा, तो उसको आप जो है फ्री हैंड में बना दीजिए। ठीक है, फ्री हैंड किस तरीके से बना दीजिए, इस तरीके से बना दीजिए, इधर भी और इधर भी। एम्बैंकमेंट होता है एक तरह से, देखिए ये ड्राइंग है, आपको जितना मुझे मेजरमेंट करके बनाना था उसको मैंने बना दिया हुआ है, काफ़ी अच्छा भी लग रहा है, आप इससे भी अच्छा बना लेंगे। और जहाँ जहाँ फ्री हैंड की आवश्यकता है तो फ्री हैंड भी बना लेना चाहिए। आपको मालूम है कि ये आपका प्लान है, बट इसको हम कई तरह से बना सकते हैं, और भी सारी चीज़ें हैं जो मैंने यहाँ पे नहीं दिखाया है, बट फिलहाल आपको इतना ही बनाना है, क्योंकि आपको एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आएगा वो 15 से 20 नंबर में ये क्वेश्चन आएगा, पूछा जाएगा एग्ज़ाम में, केवल 15 नंबर का ही वैसे पूछा जाएगा ये आपको, और 15 नंबर के लिए आप इतना
बना देंगे इतना बहुत है, सफिशियंट है। वैसे हम इसका पूरा अगर बनाएंगे तो 2 घंटे भी कम पड़ जाएंगे अगर हम इसको पूरा कंप्लीट करने लगूंगा, क्योंकि कैनाल हेडवर्क में और भी सारे चीज़ होती है जो कि हमने यहाँ पे नहीं दिखाया हुआ है। बस मेन चीज़ें मैंने आपको बताया हुआ है, जितना आपका जो कि एग्ज़ाम व्यू से देखा जाए जितना आपको उसमें वहाँ पे बनाना है। ठीक है दोस्तों, फिर मैं मिलूँगा न्यू वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। एक बार शीट को पूरा देख लीजिए, नीचे का पोर्शन नहीं दिखाई दे रहा था आपका। ठीक है, इस तरीके से बना हुआ जैसे आपने ऊपर बनाया हुआ है। ठीक है, ओके।